बुंदेलखंड में भारतीय जनता पार्टी ने जब से अपने 3 प्रत्याशियों की घोषणा करी और तीन ही कहूँ ना कहूँ स्थानीय नहीं हैं। हालांकि 2 पुराने सांसद जरूर हैं, लेकिन इनके बाद से कहूँ ना कहूँ लगभग 3 ही सीटों पे विद्रोह की स्थिति बनी है। और यही के बारे में कांग्रेस पार्टी से भूपेंद्र गुप्ता जी हमारे संग है। गुप्ता जी, भाजपा में स्थानीय प्रत्याशी नहीं ढूंढ पाई, क्या वजह आप मान रहे हैं? नहीं, देखिए, पूरे बुंदेलखंड को भारतीय जनता पार्टी चारागाह समझत रही। जहाँ चाहे उन्हें लगा थे कि जी पूरा खुआ दो सो जे बुंदेली आदमी उल्लू बन जाए हैं। लेकिन आप देखें जब बात कि 4 सीटें हैं बुंदेलखंड में, 4 सीटों में एक हो गई टीकमगढ़, सूते से सागर के आदमी को लड़ा रहे। दूसरी सीट हो गई खजुराहो, सूते से मुरैना के आदमी को लड़ा रहे। तीसरी सीट हो गई दमोह, सूते नरसिंहपुर को आदमी लड़ा रहे। और सागर को हम सुन रहे हैं कि वे दमोह को आदमी लड़ाते हैं। तो जब तुम्हें स्थानीय नेतृत्व को लाने, विकास ही नहीं करने, स्थानीय संसाधनों को ऊपर ही नहीं उठन देने, तो वो क्षेत्र विकास कर है कैसे? यही के कारण पिछले 15 साल में बुंदेलखंड पानी के बूंदा बूंदा को तरसत रहो। बंदूकें लेके लोगन को अपनी बावड़ियों की सुरक्षा करने पड़ी, गोलियां चली पानी के लाने। एक एक गांव में 1200 बनी नल जल योजनाएं, सबरी फैल। दुनिया में ऐसा कोई प्रशासन, कोई शासन भव हो तो आप बताओ कि जहाँ पे 1200 नल जल योजनाएं बनाई जाएं, 1200 गांव को पानी देने की व्यवस्था करी जाए और वे सबकी सब फैल होएं। आधी टंकियों में पानी नहीं है। गांव से आदमी जो है 5-5, 10-10 किलोमीटर मोड़ियाँ साइकिल पे जो है टंकियाँ टांग के पानी ले आती हैं। ऐसी परिस्थिति जब आपने 15 साल उस जौन क्षेत्र पर ध्यान नहीं दो, तो वो क्षेत्र में तुम्हारे पास उम्मीदवार मिलें कैसे? तो भारतीय जनता पार्टी के पास उम्मीदवार नहीं है। अब आदमी के जो स्थानीय आदमी है, जौन को सिर्फ जो काम जा समझते हैं कि तुम्हें तो कमल पर ठप्पा लगाने, तुम तो खरीदे भय हो, तुम तो जो है तुम्हारी लीडरशिप की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हम जौन लीडर को तो फेंकें वही को तुम हाथ उठाओ फिरो। सुकांग यही बात भी कर रहे और ऐसे ही उनने कैंडिडेट बना दे। कांग्रेस जो है आज की तारीख में जा चाहत है और जनता चाहत कि जौन स्थानीय घर को मोड़ा होए वो चुनाव लड़ाओ, जौन घर को नेता होए वो चुनाव लड़ाओ। वो यही कोशिश कांग्रेस कर रही है। लेकिन कहूँ ना कहूँ साफ तौर पे स्थानीय प्रत्याशी आपने बुंदेलखंड में दे, बाकी जगह पे आप भी कहूँगा कई बार एडजस्ट करत। लेकिन सवाल जो है कि भाजपा को जो क्या वो है कि पूरे के पूरे जो भी कैंडिडेट हैं वे जीतने लायक भी चाहिए। लोकसभा को चुनाव स्थानीय मुद्दन पे नहीं, राष्ट्रीय मुद्दन पे है। राष्ट्रीय मुद्दन पे है चुनाव, जब बात हमें समझ में आ गई। मगर राष्ट्रीय मुद्दन पे चुनाव है तो तुम तो काल तक तो नाव चला रहे थे उनको मुरैना से। जब मुरैना उनको नाम नहीं हो पाओ, जनता ने उते पे बगावत कर दी, वो चिल्लाने लगी पब्लिक, सो तुमने उनको नाम चला था भोपाल से। जब भोपाल से जनता ने कही कि हम पे पढ़ने दें स्थानीय आदमी को चुनाव लड़ने, जब बाबूलाल गौर, सारंग, संजय सब ने कह दी और कैलाश जोशी सब ने कह दी कि हमें जो आदमी नहीं चाहने, सो तुमने उसको खजुराहो में पटक दो। तो मतलब का भाव जौन तुम्हारा सब जगह से खारिज हो रहा आदमी वो तुमने बुंदेलखंड में पटक दी। क्या है कि बुंदेलखंड में कोई कछु कहे नहीं, जा जो बात है, जा चीज़ जनता देख रही है ना। अगर वो आदमी महत्वपूर्ण है राष्ट्रीय तुम्हारे नेतृत्व के हिसाब से, तो वो फिर मुरैना ही से काहे नहीं लड़ा हुआ? अगर वो आदमी बहुत ही महत्वपूर्ण है तो वो हम भोपाल से काहे नहीं लड़ाओ? जो उनके तुमने इतने नाम चलाओ, साफा रख दो होगी मुंडी पे, दूल्हा बनाओ नहीं है। दूल्हा बना रहे तुम होते, बारात दिखा रहे भोपाल में और घोड़े पर बिठा रहे खजुराहो में। ये समस्या जो है ये पे जनता को विचार है और ये पे जनता को मन है कि ऐसी चारागाह न समझे भारतीय जनता पार्टी बुंदेलखंड को अपने खुद के मोड़ा, अपने खुद के नेता चाहने। अब वो अपने खुद के संसाधनों के रिटर्न चाहने, अब वो सोई विकास चाहने। वो पानी को ही न तरसत रहे सदियों तक, वो भोजन ही को न तरसत रहे सदियों तक, मंजूरी को ही न तरसत रहे सदियों तक। जब वो जो है वो अपनी खुद की अपनी ताकत, खुद की अपनी रीढ़ की हड्डी खड़ी करने हैं, सो बुंदेलखंड स्थानीय आदमियों को मांग रहा हो। तो ये थे भूपेंद्र गुप्ता जी, जिनको साफ तौर पे क्या वो है कि बुंदेलखंड स्थानीय आदमियों को मांग रहा हो। भाजपा ने जो भी टिकट दे बाहरी लोगों को दे, ई वजह से कहूँ ना कहूँ साफ तौर पे भारतीय जनता पार्टी नुकसान में रहे। सचिन चौधरी, बुंदेली बौछार के लाने। नमस्कार भैया। बुंदेलखंड में ई टाइम बड़ी
उठापटक चल रही भाजपा में जब से टिकट वितरण भाव। विनोद गोटिया जी हमारे संग है, पूरे बुंदेलखंड की राजनीति पे इनकी नज़र है और पूरे प्रभावशाली व्यक्ति हैं। बुंदेलखंड में टिकट उठापटक क्या चल रही था? मेरे हिसाब से ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है जिसको उठापटक कहा जाए। आपकी भाषा में कहें तो जहाँ लोकल लोगन की समस्या है कि अगर हाथ ऊपर तक नहीं पूज रहे हैं तो स्थानीयता का मुद्दा बना के उसको लपेटने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सोच विचार के निर्णय किए हैं, लंबा समय लिया है विचार की प्रक्रिया में, सब लोगों से बातचीत की है और जिनको प्रत्याशी बनाया है वो योग्य हैं, पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ताओं ने पार्टी की भावना का सम्मान करके काम में लगना चाहिए। अभी तक स्थिति यह है कि 3 प्रत्याशी आपके घोषित हुए, तीनों बाहरी हैं एक तरह से, उस क्षेत्र के नहीं है लोकसभा के, और तीनों का स्थानीय स्तर पर सीधे तौर पर विरोध है। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी जो प्रभावशाली तरीके से रही है लंबे समय से बुंदेलखंड में, फिर अब ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं गड़बड़ होने की आशंका? आपको जो प्रश्न ही बेईमानी है, प्रहलाद जी पहले भी सांसद रहे वहाँ से, माननीय वीरेंद्र जी पहले भी सांसद रहे, सागर से रहे, एक बार नहीं 2-2, 3-3, 4-4 बार रहे, पिछली बार टीकमगढ़ से थे। तो मेरा कहना ये है कि लोकसभा के चुनाव को आप स्थानीयता का चुनाव नहीं बना सकते। अगर बनाएंगे तो फिर पन्ना का लड़ेगा कि कटनी का लड़ेगा कि छतरपुर का लड़ेगा, उसमें भी स्थानीयता आ जाएगी और फिर उसमें भी आ जाएगी कि गुनौर का लड़ेगा कि पन्ना का लड़ेगा कि पवई का लड़ेगा कि बहुरीबंद का लड़ेगा कि बिजरावगढ़ का लड़ेगा कि कटनी का। ये ऐसी बातें हैं जो लोग अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करते हैं। पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पे विचार करके, कहाँ पूरे प्रदेश का विचार करके, सभी जिलों का विचार करके और पार्टी के कार्यकर्ता जाति समाज वर्ग धर्म सबका विचार करके कैंडिडेट दिए हैं। ये देश की सरकार का चुनाव है। अब अगर आप कहेंगे कि अमेठी का राजकुमार वायनाड में जाके क्यों लड़ता है साहब, तो ये ऐसी चीज़ें हैं कि जहाँ पार्टी भेजेगी वहाँ कार्यकर्ता जाके लड़ेगा और इसलिए पार्टी ने जो निर्णय लिया है वो समुचित निर्णय है। कोई डैमेज कंट्रोल जैसी स्थिति बने कि भैया कहीं कोई डैमेज हो, कहीं खुले तौर पे कम से कम खजुराहो में खुला विरोध है, गली गली मतलब कम से कम कल 10 से 15 जगह तो पुतला जलाए गए। नहीं, मैं मानता हूँ ये सूचनाएं हमारे पास भी हैं। पार्टी के उन कार्यकर्ताओं से हम लगातार संपर्क में हैं, सबको समझाने बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। अंतिम समय तक पार्टी उस नेतृत्व को समझाने का प्रयास करेगी और फिर पार्टी का सूत्र वाक्य है, सबका सूत्र वाक्य है चुनाव में कि जो हमारे साथ है उनके सहयोग से, जो हमसे दूर है उनके बिना और जो हमारा विरोध कर रहे हैं उसके बावजूद चुनाव तो लड़ना है ना। तो प्रयास तो सबको समेटने का है, मान भी जाएंगे सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। लेकिन आप एक चीज़ ये ध्यान रखिए कि पार्टी किसी के लिए ठहरती नहीं है, एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। हम उसका एक छोटा सा पुर्जा है, ये हमको भी याद रखना चाहिए, कार्यकर्ताओं को भी याद रखना चाहिए। जयराम जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे विनोद गोटिया जी, इनको साफ तौर पे क्या वो है कि पार्टी कार्यकर्ताओं के संगे तो है, लेकिन अगर जो कार्यकर्ता विरोध करे तो पार्टी उनके बिना भी उतनी ताकत से चुनाव लड़े। सचिन चौधरी, बुंदेली बौछार के लाल। एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जहां मिलेगी आपको एडवांस्ड मशीनरी, आधुनिक सीटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, 1.5 टेस्ला MRI मशीन, 24 घंटे आपातकालीन फार्मेसी सर्विसेज एवं एम्बुलेंस। सागरश्री में संभाग का पहला लेवल 1 ट्रॉमा सेंटर, संभाग का पहला मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, संभाग का पहला फिक्स कैथ लैब, आधुनिक शिशु इकाई। सागरश्री में अब सारे रोगों का एक ही छत के नीचे इलाज और आपके अपनों के लिए ढेर सारा समर्पण। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत आने वाले सभी मरीजों का निःशुल्क इलाज। सागरश्री, हमारा उद्देश्य आपका स्वास्थ्य, सदैव आपकी सेवा में तत्पर। देश को पहलो बुंदेली मीडिया प्लेटफॉर्म बुंदेली बौछार जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन दबाएं, के बाद बेल आइकॉन दबाएं और बुंदेली बौछार की पूरी जानकारी समाचार पाएं।